ये देश राम और रहीम दोनों का है, ये किसी का नहीं है। राव इंदौरी साहब ने लिखा है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे, आप हत्या करेंगे, तो यकीन मानिए आप एक देश की बहुत बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा कर रहे हैं और उस जहर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जो जहर नुपुर शर्मा या किसी भी ऐसे सांप्रदायिक दिमाग में बसता है। लक्ष्मण जी, आपकी टिप्पणी। शुक्रिया संजय जी। और जिस संवेदनशीलता से आपने इस पूरे वाकये को रखा है, मुझे लगता है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा, वक्त के पास रहमो करम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कई बार उम्मीद तो यही होती है कि जो हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया का प्रतिपक्ष भी आएगा। लेकिन मैं एक चीज और सोचता हूँ, उम्मीद हम सबको रखनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं जिनके हाथ में कलम और किताब खुशकिस्मती से है, क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक आवाम तो ऐसी है जिसके हाथ से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है, और जिसके लिए आपने अभी जिस प्रसंग का जिक्र किया, उनके लिए ये, चूंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो दोनों तरफ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और जो लोग नफरत की का सियासी व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात पता है। तलवार और त्रिशूल लेकर मस्जिद के सामने रामनवमी मनाने, हनुमान चालीसा पढ़ने और यह सब काम करने भी वे ही लोग जा रहे हैं जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, नहीं है। एक रोजगार होना चाहिए था, नहीं है। तो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए वहां है। और जो उन्हें वहां भेज रहा है, उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे पैकेज में है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ है, वो लोग जो दूसरी तरफ भी सर्तन से जुदा वाली बात कहते हैं, उनके घर पे भी तलवार नहीं पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने दूसरे बच्चों के हाथ में तलवार दे दी है, जो बदला ले रहे हैं, कोट अनकोट बदला ले रहे हैं। ऐसी तादाद इस देश में तकरीबन 80% है ना, जिनको शिक्षा नहीं मिली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश में सबसे बड़ा जो काम किया गया, इस मुल्क की बहुसंख्यक आवाम को डिग्री वाली शिक्षा नहीं, इल्म वाली तालीम, जिसमें कम से कम एक समझदारी बने नागरिक होने का, उससे वंचित रखा गया, शायद इसी दिन रात के लिए। वो रुपए की कीमत पर सवाल ना करे, वो शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर सवाल ना करे, वो इस चीज पे चली जाए, और वो दोनों तरफ है। लेकिन इसका एक सवाल मुझे भी चुभता है संजय जी, जो जिस तबके की आबादी ज्यादा है, जिसकी आबादी के बीच से आने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक ज्यादा हो, जो एक किस्म की धार्मिक भावना को भड़काए, आप इसके प्रतिपक्ष में दूसरे लोगों को कब तक कहेंगे कि उन्हें हथियार नहीं उठाना था, उन्हें पत्थर नहीं उठाना था? यह बात हम जानते हुए भी कि जैसे ही वो पत्थर चलाएंगे, आपने जो बात कही उससे सहमति दर्ज कर रहा हूं, जैसे ही वो एक पत्थर मस्जिद से चलेगा, जैसे ही एक तलवार चली आज राजस्थान में, काम हो गया, फिर सारा काम हो गया। वो इसी दिन रात के लिए ये सारा उकसाया भी जा रहा था कि आप प्रतिक्रिया तो करें, लेकिन सवाल ये है कि वो कब तक खामोश रख पाएंगे अपने आप को, क्योंकि अशिक्षा वहां भी है, धार्मिक उन्माद वहां भी है, और तीसरा एक कारक बन गया है कि उनकी आइडेंटिटी पर देख करके ये हमला हो रहा है। कितने दिन तक खामोश रखा जा सकेगा? इसलिए एक बड़ा विमर्श, एक गहरी चाल है जो इसके पीछे है, और इसलिए उस बड़ी ताकत, उस ज्यादा तादाद में, और इसलिए मैं यहां पर आके कह रहा हूं, ज्यादा जिम्मेदारी संविधान में भरोसा रखने वाले बहुसंख्यक तबके से आने वाले लोगों का। हालांकि मैं मानता नहीं कोई बहुसंख्यक है, ये जो दलितों पर जब अत्याचार करते हैं तो समझ में आ जाता है कौन हिंदू है, कौन बहुसंख्यक है। जब ओबीसी को मारते हैं, जब आदिवासी को मारते हैं, तो ये सब क्लियर हो जाता है, कोई देखिए कोई बहुसंख्यक है वह नहीं। लेकिन मैं उनकी परिभाषा में कह रहा हूं, जिम्मेदारी ज्यादा उन लोगों की आ जाती है जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, जिनके हाथ में कलम और किताब है। आप अगर एक तीस्ता से तलवार को नहीं बचा पाएंगे, आप अगर एक जुबैर के पक्ष में खड़ा होकर उन्हें बचा नहीं पाएंगे, आप अगर प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े से लेकर के तमाम लोग जो जेल में हैं, उनको नहीं बचा पाएंगे, तो माफ करिए, ना हमारी लड़ाई कोई बहुत ताकतवर है, ना हम किसी को बचा पा रहे हैं। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? ये जो भरोसा उठ रहा है,
वो भरोसा किसी कम्युनिटी से, किसी व्यक्ति से नहीं उठ रहा है, इस मुल्क के आईन से उठ रहा है। वो जो पत्रकार आज ट्विटर पर देखिए ना, वो पत्रकार जो कह रहे हैं, गलीज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो वामपंथी एक पत्रकार है, आज तक की बड़ी एंकरा है, नाम तो लेना भी उचित नहीं, उन्होंने पहला लफ्ज ये लिखा है कि इस मुल्क के, वो पता नहीं मतलब इतना इतना शानदार लिख दिया है कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वामपंथियों को कोट किया गया है, लिबरल करके गाली जो बनाई गई है उनको, और एक जो वो पेन किलर खा के पत्रकारिता में आए थे, फिर उसके बाद से तो उनका शो बंद हो गया, वो जनाब जब आए हैं तो वो तो इतना जैसे बिलबिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये जो शब्द है ना, ये उसी ट्रोल आर्मी जो हम जैसे लोगों को भी गाली देती है, वो हमें भी कहती है कि ये तो मतलब वो यादवों से गाली दिलवाते हैं तो कहते हैं कि ये फेक यादव है, वो ओबीसी से गाली दिलवाते हैं तो कहते हैं ये फेक ओबीसी है, जब वो हिंदू बन के गाली देते हैं तो कहते हैं ये हिंदू है नहीं, ये मुल्ला हो गया है। ये गालियां एक जमाने में मुल्ला मुलायम ने भी सुनी, लालू ने भी सुनी, लालू जेल में है, कांग्रेसियों को कांग्रेसी बना दिया गया, जो भी बोला उसको बदनाम किया गया। भाई बदनाम आप वैसे भी हो रहे हो तो एक बार मुट्ठी बांधकर ताकत से खड़ा हो ना उसके पक्ष में जिसके पक्ष में खड़ा होना जरूरत है, और ये मुसलमान के पक्ष में खड़े होने की जरूरत नहीं है, संविधान के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इस देश में केवल मुसलमान मारे जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, नुपुर शर्मा और जुबैर दोनों नाम से क्लियर हो गया कि जेल में कौन जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, कानून भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हो सकता है पहले निशाने पर मुसलमान हो, लेकिन ठीक उसके पीछे एक दलित भी मारा जा रहा है, एक ओबीसी भी मारा जा रहा है, आदिवासी भी मारा जा रहा है, गरीब कमजोर मजलूम रिक्शे वाला किसान भी मारा जा रहा है, और बोलने पर सजा उन सब को मिल रही है जो संविधान में भरोसा रखते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ कौन है भाई? वरवर राव और जो स्टेन स्वामी मार दिए गए वो लोग कौन थे? वो तो अपर कास्ट हैं, लेकिन मारे वो भी जाएंगे क्योंकि वो उस विचार में नहीं है। वो इसलिए मुझे लगता है संजय जी, मैं जब भी इस तरह की बात कर रहा हूं, पता नहीं हमारी बातों का कितना असर होगा, शायद हम लोग खुद को दिलासा दिलाने के लिए ही तो न बोल रहे हों कि चलो हमने 2 ट्वीट कर दिया, हम एक प्रोटेस्ट में शामिल हो गए दिल्ली की जंतर मंतर पे, हमने मुखर होकर के बोल दिया, पता नहीं, मुझे लगता है कई बार मेरा इनसे भी भरोसा उठता है कि इसका क्या अंततः निष्कर्ष काम निकल रहा है, क्या हम रोक पा रहे हैं, क्या ये चीजें बदल पा रहे हैं हम, इसका कोई दिशा दिख रही? मैं 5 साल 10 साल बाद का सोचता हूँ, कोई दिशा नहीं दिख रही। राजनीति में जिन नेताओं से उम्मीद करना चाहिए, ये आए थे अल्टरनेट पॉलिटिक्स वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये नाम नहीं, एक ट्वीट तक नहीं है, क्योंकि इन्हें हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, भगत सिंह अम्बेडकर और सबको एक साथ साधना है। राजनेताओं की अपनी दिक्कत है, बाकी लोगों की अपनी दिक्कत है, हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, पता नहीं। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, हम बोले जाएंगे तो मारे जाएंगे, हम नहीं भी बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। आप बख्शे इसलिए नहीं जाएंगे कि आप खामोश हैं। बचेगा वही जो इस मुल्क के निजाम की नफरत की सियासत में खुल करके खड़ा होगा, नफरत के साथ, वही बचेगा। जो खामोश होंगे मारे जाएंगे। अब चूंकि आप तो परिचय में मेरे कई चीज लगा भी देते हैं, कविता पढ़ते हैं, साहित्य का विद्यार्थी हो, तो कविता पढ़ देता हूं आखिरी में 1 मिनट में। राजेश जोशी की कविता है, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। शुक्रिया।